चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 3 महीने के अंदर में हम लोग टॉपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और देखिए, कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ गई ना तो 3 महीने के आप 2 महीने के अंदर में टॉपर की तैयारी कर सकते हैं। अब सोच रहे सर ये कैसे होगा? अरे होगा, कैसे नहीं होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में छुपाए आई एम पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है बाबू। याद रखना, दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। और 2 से 3 महीने में कैसे टॉपर बनना है, इस पर हम लोग ज्यादा का ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, आपको क्या करना है ना, आखिरी समय में, क्योंकि देखो 2 से 3 महीने का मतलब क्या होगा कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ जाना होता नहीं है। अगर 2 से 3 महीने आपका एग्जाम का टाइम बचा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एग्जाम आपका एकदम नजदीक चला आया है। तो आखिरी समय समझिए को आपका आखिरी एक तरह से समय है, ठीक है। अब देखो, आखिरी समय में पहला आपको काम करना है, आखिरी समय में हाथ पैर न मारना। कई बच्चे क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अब पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। अरे बाबू, वही तो समय है जोर लगाने का। अब वही समय है 3 महीने मेहनत करने का, अपने जुनून को आगे दिखाने का, अपने पढ़ाई को बुलंद करने का। वही 2 से 3 महीने टाइम होती है। तो अंत समय में याद रखना, अंत भला तो सब भला, याद रखना, अंत भला तो सब भला। इसलिए बाबू, आखिरी समय में आपको बैठना नहीं है, चुप नहीं रहना है, शांत नहीं रहना है, खामोश नहीं होना है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको आखिरी समय में अपने हौसले को बुलंद करना है, याद रखना बाबू। इसलिए आखिरी समय में अपने हाथ पैर को मारना बंद करिए, रोना बंद करिए कि मेरा तैयारी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो हुआ। आप जितना हुआ उतना अच्छा हुआ, भगवान ने आपको जितना तैयारी करा वो अच्छा करवाया, ये पहले आप सोचना काम करिए, ठीक है। और दूसरी बात है, एक बेहतर योजना के साथ चले। अब जो आपका 2 से 3 महीने का टाइम बचा है बाबू, उसमें एक बेहतर योजना, मतलब एक बेहतर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए और उसी प्लानिंग के साथ आपको चलनी है। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि कोशिश करें कि रोज का रोज कुछ ना कुछ हम क्या करें, सिलेबस खत्म करें या कुछ नई चीजें सीखें। देखो, बेहतर प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, हर विषय को 2 या 3 महीने के अंदर में क्या करना है कि एक तरह से कवर करना। 2 से 3 महीने में आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर में इतना सिलेबस खत्म कर देंगे, दूसरे महीने में पूरा खत्म कर देंगे और तीसरे महीने में इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। ऐसा आपको प्लानिंग लेकर चलना पड़ेगा। और चौथी बात है, आपको अति अध्ययन से बचना है। क्या होता है ना कि कई बच्चे जब एग्जाम नजदीक आते हैं, 2 से 3 महीने बचे रहते हैं, अति अध्ययन ज्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में 1 घंटा ना पढ़े हैं, याद रखना, शुरू में 1 घंटा भी नहीं पढ़े, आज जब एग्जाम नजदीक आया तो 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसे पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, याद रखना। वो तो आप डर से पढ़ाई करें 12 से 14 घंटा, और डर से कोई चीजें कभी याद नहीं होती है, समझ में रही है। इसलिए डर से डरोगे तो डर जाओगे। डर से कभी डरना नहीं है, बल्कि डर को डराना है, डर को डराना है, डरना नहीं है। हमें ज्यादा अति अध्ययन मतलब ज्यादा पढ़ने से बचना है, ज्यादा अध्ययन करने से बचना है। 2 घंटा पढ़ेंगे, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, बिना डरे हुए, जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा आपको मानकर चलना है। तो अति अध्ययन मतलब ज्यादा पढ़ने से बचना है। और चौथी चीज है, सभी विषयों को प्राथमिकता देना है। क्या तो कई बार बच्चे का जब एग्जाम नजदीक आता है तो बच्चे सिर्फ एक विषय पर जोर डालना शुरू करते हैं। याद रखना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती है। एक विषय को कोई इंसान प्राथमिकता देकर पूरा नंबर कभी दुनिया में उठा नहीं सकता है। इसलिए बाबू, पूरा नंबर उठाना चाहते हैं, बढ़िया रिजल्ट लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा, सभी विषय को प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा। तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। किसी एक विषय पर फोकस नहीं, जितना आप मैथ पर फोकस करते हो उतना साइंस पर, आपको सोशल साइंस पर, संस्कृत पर, हिंदी पर, हिस्ट्री पर, जियोग्राफी पर, म्यूजिक पर, साइकोलॉजी पर, फिलोसफी पर, होम साइंस पर, सारे विषयों पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा समान, ठीक है। उसके बाद 5वीं बात है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखे। होता है क्या कि आपने मान लीजिए ये आपका 3 महीने एग्जाम का बच्चा है, 6, 7, 8 महीना आपका निकल गया ऐसे ही, तो आपने जो गलती करी है उन गलतियों से आपको सीखना है कि मैंने जो गलती करी है उसमें कहाँ कहाँ गलती करी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप टेस्ट देते हैं, आप अपने टीचर, आपका जो कोचिंग का टीचर है, स्कूल का टीचर है, आपका एग्जाम लेता है, टेस्ट लेता है, तो उसमें नंबर आपकी कम आती है। तो आप सोचिए वहां पर आखिर क्या क्या मेरी गलती थी। क्या मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, या मुझे क्वेश्चन का जवाब याद नहीं था, या मेरी कौन ऐसी गलती थी जो मुझे सबसे पीछे लेकर चली गई थी। इन गलतियों से आपको सीखना, याद रखना है। अगर इंसान खुद की गलती से सीखना चाहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरों की गलतियों से आप सीखें। अगर कोई इंसान टॉपर की तैयारी किया था, वो टॉपर नहीं बन पाया, तो क्यों नहीं बन पाया, वो कौन कौन सी गलतियां की है जिसके कारण से वो टॉपर नहीं बन पाया, उनकी गलतियों को समझो, उनसे जाकर मिलो और उसके अनुसार अपना भी प्लानिंग करो। 2-3 महीने बहुत अधिक होते हैं बाबू, समझ में आ रही है। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी आपको सीखना है और खुद की गलतियों से भी सीखना है कि आखिर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते, आपकी राइटिंग अच्छे क्यों नहीं है, आपके लिखने का स्पीड क्यों नहीं है। ये सब गलतियों में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। छठी बात है,
प्रेरित रहे, सदैव क्या करना, आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड, जिसमें अपने चैनल पर मोटिवेशन का वीडियो डालता हूँ मैं समय अनुसार। इस चैनल पर 4 कैटेगरी का वीडियो आपको डालता हूँ, एक एजुकेशन का, दूसरा न्यूज का, तीसरा मोटिवेशन का, चौथा रोस्ट का। इसलिए डालता हूँ, देखो पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेटिव भी आपको रहना है और हर जगह का न्यूज भी जानना है, और आपको रोस्ट मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी करना जरूरी है। इसलिए बाबू मैं 4 कैटेगरी का वीडियो डालता हूँ ताकि आप अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल करें, ताकि आपके माँ बाप आपको देखने के लिए अपने सीना को गर्व से चौड़ा कर सके, समझ में, अपने सर को उठा सके। बाबू लाइफ में आगे बढ़ना है तो याद रखना, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। क्या होता है ना, कई बार आप टॉपर की तैयारी करते हैं, कई बार करते हैं, कुछ बच्चे आपके संग कचरा बच्चे चले आते हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं और आप सोचने लगते हैं कि नहीं यार 2 से 3 महीने में टॉपर नहीं बन सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं आप। ये गलती होती है, ये गलती कर देते हैं। अगर आपके सामने कोई कचरा व्यक्ति आ गया है, उसको अपने निकाल दीजिए, बोल दीजिए कि तुम अपने बाप का आटा गोल कर रहा है तो मैं भी गोल नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है, मेरा सपना है टॉपर बनने का, मैं टॉपर बनूंगा। तो ये चीज आपको लेकर चलना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव पॉइंट में आपको रहना है, ठीक है। और 7वीं बात है, सुनने की आदत का विकास करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सुन नहीं पाते। आपके टीचर्स, जैसे आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, कोचिंग गए पढ़ने के लिए, आपके टीचर पढ़ा रहे, लेकिन आप सोचे कि ओ ससुरी की हम जाएंगे तो तोड़ लेंगे, ओ कितना अच्छा कपड़ा पहन के आई थी, आपका ध्यान कहीं और है। यही है आप गलती करते हैं। मेडिटेशन, आपका जो ध्यान होनी चाहिए ना, वो रियली आपकी मतलब रियलिटी में आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए। ये चीज सबसे बड़ी बात है कि सुनने की आदत, आपके जो टीचर पढ़ा ना उसको सुनिए। लेकिन कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं, चलिए स्कूल में नहीं पढ़े तो कोचिंग में सुन लेंगे बढ़िया से, कोचिंग में नहीं सुने तो ऑनलाइन क्लास में सुन लेंगे बढ़िया से। ये गलती कर देते हैं आप बाबू। इसलिए जहां भी पढ़े पूरी ध्यान से, किसी की बातों को सुनना ध्यान से सुनिए। ये आपके टॉपर बनने में अहम भूमिका निभाती है। अब अगला देखिए 8वां, यहाँ पर पिछले साल के प्रश्न पत्र होंगे कारगर साबित आपके लिए। पिछले साल जैसे मान लीजिए 2023 में या 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो बाबू, या 2022 में आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके ठीक 1 साल पीछे वाला जो होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसको आप सॉल्व करिए। वो उसको सॉल्व करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है किस आधार पर क्वेश्चन करता है और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन करता है, किस टाइप से करता है, ये सारी चीज आपको पता चल जाती है। और उससे 50 से 70% क्वेश्चन लड़ जाते हैं प्रीवियस ईयर से, पिछले साल के क्वेश्चन से। अगर 9वां देखिए, एक व्यवस्थित समय सारणी के साथ स्वाध्याय करना है, मतलब एक टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ना है। टाइम टेबल नहीं होगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3 महीना ही है तो 3 महीने के अंदर आपको टाइम टेबल, मतलब 3 महीने आपको टाइम टेबल के साथ पढ़ना कि 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा आपका मैथ, 1 घंटा हिंदी, सब चीज के क्या करना है, टाइम टेबल बनाना। लेकिन याद रखिएगा, आपको 3 महीने टाइम बचा था, 2 महीने के अंदर में आपको सिलेबस खत्म करना है। 2 महीने के अंदर में आपको सिलेबस को आधा से अधिक खत्म कर देना है। और तीसरे महीने में जितना भी खत्म हुआ है उतना में क्या करना, हमें रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे बड़ी चीज होती है। खाली पढ़ते गए कोई याद नहीं हुआ, रिवीजन नहीं किया तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। तो आपको एक व्यवस्थित मतलब एक टाइम टेबल आपको बनाकर चलना पड़ेगा। और 10वीं बात है, सोशल मीडिया से दूर है। कई बार बच्चे जब एग्जाम नजदीक आता है सोशल मीडिया के नजदीक रहते हैं, साफ पर टीचर का वीडियो बहुत सारा देखता है। अरे भैया ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करना, ठीक है पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करिए, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आप सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करिए। मैसेज करने के लिए, चैट करने के लिए, या जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो आपका ध्यान, फोकस, मेडिटेशन भटक जाएगा। इसलिए बाबू सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रहेंगे। और उसके बाद 11वीं बात है आपके, भरपूर आत्मविश्वास रखिए। आप ये सोचिए कि मैं टॉपर बनूंगा, भले 3 महीने टाइम बचा है, 2 महीने टाइम बचा है, लेकिन मैं टॉपर बनूंगा क्योंकि मेरा सपना है टॉपर बनना है। अपने अंदर विश्वास से क्या एक सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आदमी पत्थर में भगवान है, रियल में नहीं होता है, आदमी मान लेता है, विश्वास होता है वो पत्थर में भगवान है। समझ मारिए, इंसान के अंदर भगवान बसता है। इंसान को पत्थर मान के चलता है लोग, पत्थर को भगवान मान के चलते हैं दुनिया के लोग। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको एक टॉपर बनने के एक विश्वास लेकर चलना, मुझे टॉपर बनना है। आगे देखिए 12 नंबर, अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने का मतलब क्या होगा, प्लानिंग करिए कि एक हफ्ते के अंदर में मैथ का इतना चैप्टर खत्म, साइंस का इतना चैप्टर खत्म, सोशल साइंस का इतना चैप्टर खत्म, संस्कृत का इतना खत्म, या इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इतना क्वेश्चन का नोट्स बना लूंगा। एक प्राथमिकता आपको हर हफ्ते या हर दिन का सुनिश्चित करना होगा कि इतना चीज एक दिन में खत्म कर दूंगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। और 13वीं सबसे अंतिम बात है, वर्क ऑन योर माइंड पावर विथ मेडिटेशन। कहने का मतलब जो भी पढ़ो ना, ध्यान से अपने माइंड की शक्ति पर फोकस करो। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी पढ़ो उसको मैथ के अनुसार पढ़ो, ताकि आपके दिमाग, आपके माइंड में पूरी तरह से वो
चीज़ें बैठ जाए। कभी चीज़ों को रटना नहीं है, कभी चीज़ों को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझी हुई चीज़ आपके एग्जाम में हमेशा याद रहती है, इसलिए फोकस करो अपने माइंड में छापने की। प्रश्नों को, आंसरों को माइंड में छापिए, रटिए नहीं, उसको रटिए नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करिए। ये 13 बातें आपको कैसा लगी? ये 13 बातें आपको 2 से 3 महीने के अंदर में टॉपर की तैयारी करा सकती है। 100% गारंटी लेकर चलता हूँ। और देखो, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, पहली टॉपर बनने की आदत आपको अंतिम समय में हार नहीं मानना है, जोर डालना। दूसरी बात है, एक बेहतर योजना बनाना। तीसरी, अति अध्ययन, ज्यादा पढ़ने से बचना है। चौथी, सभी विषयों को पढ़ना है। पांचवी, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है। छठा, हमेशा मोटिवेटेड रहो। सातवां, सुनने की आदत का विकास करें। आठवां, पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सब करें, उनके पैटर्न को समझे। और नौवां, आपका एक व्यवस्थित मतलब एक टाइम टेबल आपको बनाना है। 10वां, सोशल मीडिया से दूर है। 11वां, अपने अंदर विश्वास रखें, मैं टॉपर बन जाऊंगा। 12वां, सभी विषय का एक प्राथमिकता सुनिश्चित करना है, मतलब एक सप्ताह में कितना सिलेबस खत्म करना है। और उसके बाद जो भी पढ़े वो दिमाग में छपनी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। बाबू, ये 13 बातें आपको कैसे लगी है? लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, और इस वीडियो से सीखे और आप टॉपर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हर उस विद्यार्थी तक इस वीडियो को चाहिए जो इस साल टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, और जो शुरू से तैयारी न करके 2-3 महीने से तैयारी करने चाहते हैं टॉपर की, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए और दिखाइए कि जोशीला टीचर है जो बच्चों को टॉपर बना सकता है और टॉपर बनाने की हौसला रखता है। याद रखना बाबू, हौसले बुलंद होना तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तो इस वीडियो को फैलाइए हर जगह, भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि मेरी आवाज हर विद्यार्थी तक पहुंच सके और सभी बच्चे टॉपर की तैयारी कर सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।